बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो दो स्क्रिप्ट्स के बारे में है जिनमें काफ़ी एक हम अपवर्ड प्राइस एक्शन देख रहे हैं पिछले चंद दिनों में। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और इसके साथ साथ लॉट कैम के शेयर के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन के बारे में डिस्कशन पे। तो व्यूअर्स इसमें काफ़ी एक हमें नॉर्मल प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है इन पास्ट कपल ऑफ डेज। अगर आप देखें तो इसकी प्राइस जो है 3 रुपये 81 60 पैसे से एकदम से इसमें बर्स्ट आया है और यह प्राइस अभी 5 रुपये 51 पैसे पे है। और इसमें बेसिकली बात ये चल रही है कि पीआईए की या तो प्राइवेटाइजेशन होगी या इसका कोई रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है। तो व्यूअर्स इन बोथ सिनेरियोज अगर इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे उसके लिए भी बेशुमार पैसा चाहिए जो कि अभी गवर्नमेंट के पास नहीं है। और इसकी अगर हम प्राइवेटाइजेशन की भी बात करते हैं तो वो भी मैं अभी आपके साथ रीजंस शेयर करूंगा जिनकी वजह से वी फील कि इसमें अभी कोई ऐसा रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि प्राइस इसकी अपवर्ड मूव करे। तो इसको थोड़ा सा मैं फर्दर एक्सपेंड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसका जो इक्विटी प्रोफाइल है तो इसमें आप देखें कि तकरीबन 96% जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास है। इसका जो फ्री फ्लोट है वो 3.61% पे है। ये आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा है। और इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तकरीबन 188 मिलियन शेयर्स के हैं। तो व्यूअर्स फ्री फ्लोट मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी ट्रेड हो रही है वो सिर्फ 188 मिलियन शेयर्स की है जो कि इसके टोटल इक्विटी का 3.61% है। तो 188 को अगर आप करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई भी करें व्यूअर्स तो ये तकरीबन 700-800 मिलियन की फिगर बनेगी। तो 800 मिलियन की फिगर यानी 80 करोड़ रुपए को मैनिपुलेट करना आजकल के दौर में इतना पैसा तो तकरीबन बड़े प्लेयर्स के पास होता है। तो वी फील कि इसमें क्योंकि फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा कम है और उसमें हमें एक एब नॉर्मल प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने जहन में रखना है कि इसमें सट्टे का एलिमेंट है और इसकी प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब मैं आपके साथ एक तो मैंने फ्री फ्लोट का एंगल डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पिछले एक वीक में देखें कि इसकी वीक जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 29% बढ़ी हैं और एक महीने में 39% का इंक्रीज है और पिछले 3 महीने में तकरीबन 64% इसकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो अर्निंग इसकी है कोई नहीं। रीस्ट्रक्चरिंग का हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, अभी तक उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना ही इसकी कोई फाइनेंशियल साइड पे इस तरह के इशूज़ हैं। तो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि छोटे फ्री फ्लोट की वजह से इसकी प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसमें आपने बहुत ज़्यादा मुहतात होकर काम करना है। कहीं अगर आप इसमें ऊपर के लेवल्स पे अगर आप स्टक अप हो गए तो काफ़ी लंबे पीरियड के लिए आप इसमें फंस सकते हैं। अब मैं आपके साथ इसके कुछ बैलेंस शीट के फिगर्स शेयर करूंगा। इसमें देखें इसके डिफरेंट होटल्स हैं, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल है। और इस तरह के अगर हम सारे एसेट्स की वैल्यूएशंस लगाएंगे तो उसकी जो बुक वैल्यू बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 100 अरब रुपए की है। और अगर इसकी मार्केट वैल्यू लें तो ये तकरीबन 200 250 अरब रुपए की रेंज में आप इसकी मार्केट वैल्यू लगा सकते हैं एसेट्स की। लेकिन अगर आप इसका सिर्फ डेट देखें तो इसके नेगेटिव रिजर्व 712 अरब रुपए के हैं। इसके जो लोन्स हैं वो 277 अरब रुपए के हैं। इसकी जो करंट ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं वो 270 अरब रुपए की हैं। और इसी तरह इसकी जो बाकी बोरोइंग्स हैं वो 30 अरब रुपए की हैं। तो मतलब आप सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि इसके एसेट्स की वैल्यू बहुत कम है लेकिन जो इसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो तकरीबन अगर हम उसको नेट ऑफ करें तो तकरीबन 700 अरब रुपए का इसमें शॉर्टफॉल बनता है और 700 अरब रुपए की इसकी नेगेटिव एक्विटी है। तो आप व्यूअर्स इस नेगेटिव एक्विटी के साथ इतना पैसा इस कंपनी में कोई पार्टी इंजेक्ट नहीं करेगी, ना ही इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इतने बुरी फाइनेंशियल पोजीशन के साथ इसको रीस्ट्रक्चर किया जा सके। तो द ओनली वे आउट इज़ कि इसको एज इट इज़ बंद करके एम्प्लॉयज़ वगैरह को जो भी है ले ऑफ करें। तो दैट इज़ दी ओनली वायबल सोल्यूशन जो कि अभी हमें नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स ये जो अगर आप इसकी प्राइस देखें और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बाद इसमें जो प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं तो इसमें कोई आपको एक लिंक नज़र नहीं आएगा। और एक क्लियर कट एग्जांपल के इसकी प्राइसेस में मैनिपुलेशंस
की जा रही हैं। और इसकी बेसिक रीज़न ये है कि इसका फ्री फ्लोट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि काफ़ी कम है, 3% का है। 70-80 करोड़ रुपए की अगर किसी के पास अकाउंट हो तो उसकी प्राइसेस को अच्छा खासा मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये जो सट्टे का एलिमेंट है टू फ्रॉम सम जो भी मार्केट प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से इसमें थोड़ा सा एक ऑप्टिमिज्म बना के या एक न्यूज़ की बेसिस पे ये सट्टा चलाया जा रहा है। तो देयर फॉर वी वुड रिकमेंड कि इस कंपनी में आप अपनी ट्रेडिंग से इस्तेमाल करें। काफ़ी हाई रिस्क है। इक्विटी प्रोफाइल, लोन्स की जो अमाउंट है वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दी है। तो इस शेयर में आपने बिल्कुल ट्रेडिंग से अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें आप अगर यहाँ पे स्टॉक हो गए तो काफ़ी लंबे अरसे के लिए आप इसमें जो है वो आपकी अमाउंट ब्लॉक रह सकती है। बिकॉज दूसरा जो शेयर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉट केमिकल का। सो लॉटे केमिकल में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन है। अगर हम लास्ट 3 मंथ्स में देखें तो अभी जो इसकी प्राइस बढ़ना शुरू हुई है वो 31 अगस्त से हमने देखा कि 22 रुपये के लेवल से ये इंक्रीज होकर तकरीबन 28 रुपये 30 पैसे पे आया है। तो यानी आप समझ लें कि एक महीने में इसमें कुछ 17-18% का गेन हमने ऑब्जर्व किया है। तो व्यूअर्स, व्हाट्स द रीज़न कि क्यों इसकी इतनी प्राइसेस बढ़ रही हैं? तो वंस अगेन इसमें एक जो न्यूज़ एलिमेंट है जिसकी वजह से अ, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन जनरेट हुआ है, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। 22 सितंबर को एक मटेरियल जो है इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट लॉटे केमिकल की तरफ से दी गई है। और इसमें बेसिकली बात यही की गई है कि जो इसका एक्वायरर है वो इसकी जो भी 75% होल्डिंग है वो लेंगे फ्रॉम लॉटे केमिकल कोरिया। और ये जो एक्वायरर है इसका वो लकी कोर वेंचर है। इसमें जो प्रीवियसली जो इनका सेल परचेज एग्रीमेंट था उसमें सिर्फ डेवलपमेंट ये हुई है कि जो लकी सीमेंट है जो कि इवन के लकी कोर वेंचर्स या लकी कोर इंडस्ट्रीज का जो पेरेंट कंपनी है उसने अपना एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि वो इस जो लकी कोर वेंचर्स है इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेगा। तो पहले खबर ये थी कि लकी कोर वेंचर्स के पास थोड़े शायद पैसे कम हैं फॉर दिस एक्विजिशन। तो अब लकी सीमेंट की तरफ से रिन्यूड इंटरेस्ट आने के बाद इसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे और इस ट्रांजैक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो व्यूअर्स, इस प्रोबेबिलिटी के बढ़ने की वजह से हमने लॉट केमिकल में देखा कि काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आ रहा है। ले और इसमें एक और पॉजिटिव पॉइंट उसमें आपके लिए थोड़ा सा एलेबोरेट कर लूँ कि इन केस अगर ये ट्रांजैक्शन गो थ्रू हो जाती है, 30 रुपये की बात हो रही है सेल परचेज एग्रीमेंट जो इसका की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो अगर 30 रुपये पे 75% शेयर जो है कंसोर्शियम ले लेता है लकी कोर वेंचर्स, तो बाकी जो 25% पोर्शन बचेगा उसका भी एक रेगुलेशन आता है कि उसका 50% जो है उसको टेंडर करना पड़ेगा इससे जो भी न्यू ओनर होगा इसको और उस टेंडर जनरल पब्लिक को वो टेंडर करेंगे फॉर दी परचेज। इसी कंसोर्शियम को वो 12.5% स्टेक लोगों से परचेज करना पड़ेगा। तो उस टेंडर प्राइस में थोड़ा सा लोगों को बेनिफिट ये हो सकता है कि लेट्स सपोज 30 रुपये पे अगर इसकी ट्रांजैक्शन हो जाती है तो टेंडर प्राइस की जो मिनिमम प्राइस है वो 30 रुपये फिक्स होगी। तो ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी 12.5% की वो 30 रुपये के राउंड अबाउट होगी। तो इसी वजह से हमने देखा कि लॉर्ड केमिकल में एक अच्छा हमें प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर ये ट्रांजैक्शन ग्रोथ होती है तो 30 रुपये के राउंड अबाउट इसमें एक बड़ी मटेरियल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। लेकिन वंस अगेन इसमें कंसर्न्स बेसिकली यही है वो कि ये अगर ट्रांजैक्शन हो भी जाती है तो ये लॉर्ड केमिकल कोरिया को पैसे जाएंगे कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा फंड्स की शॉर्टेज है। और उस शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स की वजह से ये जो जितने भी प्रोसीड्स होंगे इनका बाहर मुल्क में रिम्बर्स होना काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी है। इसकी वजह से ये ट्रांजेक्शन काफ़ी से पेंडिंग भी रही है। तो ये थोड़ा सा एक रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ी सी हमारी रेजर्वेशन है। काफ़ी ये शेयर अभी हायर लेवल पे है। तो 28-29 रुपये के लेवल पे इसको बाय करना मेरे हिसाब से फिजिबल नहीं है। इसमें ऑब्वियसली अगर हमें टिप मिले 24-25 रुपये के लेवल पे तो वहाँ पे बाय इसकी समझ में आती है। लेकिन एट करंट प्राइसेस इट्स अ हाई रिस्क बाय। तो देयरफॉर करंट प्राइसेस पे अगर हमारे पास ये शेयर्स पड़े हैं तो हमें इसको जो है वो सेल ऑफ की तरफ जाना चाहिए और उसमें
प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा लॉट केमिकल का फाइनेंशियल एंगल भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये मैं आपके सामने इसके 6 मंथ्स के रिजल्ट्स डिस्प्ले कर रहा हूँ, और 6 मंथ्स के रिजल्ट्स में इसमें एक काफ़ी विजिबल डिक्लाइन हमें नजर आई है। तकरीबन 40% की डिक्लाइन है। इसकी ईपीएस ₹3.57 कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड से कम होकर अभी ₹1.88 के लेवल पे आई है। अब बात करते हैं इसके थोड़े से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कि इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ कर दूं कि इसका बिजनेस मॉडल है क्या। तो व्यूअर्स, इन केस ऑफ लॉट केमिकल, इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है, पेलेक्स लाइन इस तरह का नाम है इसका, ये बेसिकली इसकी प्राइस लिंक करती है क्रूड ऑयल से। ये दोनों डॉलर बेस्ड हैं। अब क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस पिछले दिनों में बढ़े हैं, उसकी वजह से इसका जो बेसिक इनपुट है, इसकी रॉ मटेरियल की प्राइस भी बढ़ी है। और इस प्राइस के बढ़ने के बाद जो पीटीए के मार्जिन, अक्सर हम आपके साथ शेयर भी करते हैं, ये जी पीटीए मार्जिन या पीटीए प्राइसेस, वो लो डिमांड की वजह से इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं। तो एक तरफ से पीटीए की प्राइसेस कम हो रही हैं, दूसरी तरफ से इनकी जो रॉ मटेरियल है वो कॉस्ट उसकी बढ़ रही है। तो रिजल्टेंटली का जो मार्जिन है वो कम हो रहा है, और इस मार्जिन कम होने की वजह से आइंदा आने वाले जो इसके क्वार्टर्स होंगे उसमें भी हमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी डाउन साइड नज़र आ सकती है। इसके अलावा इस कंपनी की जो मेजर स्ट्रेंथ थी वो ये सोल पीटीए प्रोड्यूसर है इस मुल्क में। लेकिन आप देखेंगे इसके साथ यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है, एंड द वीकनेस इज कि ये एक सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस है। इसके साथ साथ ये जो भी हमें फॉरेन एक्सचेंज क्रंच का सामना करना पड़ा है, तो आपने इसके एक नोटिफिकेशन भी देखे होंगे कि 1 महीने तक इसकी प्रोडक्शन सस्पेंड रही, क्योंकि जो इंटरनेशनल रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं उसमें इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस डिपेंडेंस की वजह से भी इसके ऑपरेशन इफेक्ट होते हैं। और जिस तरह भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ इसके रॉ मटेरियल की प्राइसेस लिंक हैं, और क्रूड ऑयल प्राइसेस रिसेंटली बढ़े हैं, तो इससे इसके ऑब्वियसली मार्जिन जो हैं वो कम हुए हैं। तो इससे आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अपने व्यूअर्स जहन में रखना है कि वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी। तो व्यूअर्स, इन केस ऑफ लॉर्ड केमिकल, थोड़ा सा मैं हमने रिसेंटली अभी इसकी रिसर्च रिपोर्ट भी अपने कस्टमर्स के साथ शेयर की, तो उसके कुछ मज़ीद मैं आपके साथ एस्पेक्ट्स शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि जो इसमें अप्रैल मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो अप्रैल 2023 में इसका प्लांट क्लोज रहा, उसकी वजह से इसकी जो क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिजल्ट्स उसमें हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई। उसके अलावा ये जो डिमांड है, जो इसके प्रोडक्ट, जो ये बेस प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी डिमांड स्लो है, क्योंकि जो टेक्सटाइल सेक्टर है हमारा, वो थोड़ी सी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि जो टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होती हैं हमारी यूरोपियन यूनियन या यूएस में, वहाँ पे मार्केट्स थोड़ी सी स्लगिश हैं। तो टेक्सटाइल एक्टिविटी कम होने की वजह से भी इसकी सेल्स इफेक्ट हो रही है, और बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इसकी जो प्राइस है या इसकी जो अर्निंग्स है वो आने वाले दिनों में थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। इसको नो डाउट थोड़ा सा बेनिफिट है व्यूअर्स कि ये जो रुपया भी अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, लेकिन ये बेनिफिट ऑफसेट हो जाएगा विद दी डिक्लाइनिंग डिमांड एंड सेल्स। अगर इसकी सेल्स कम होती हैं तो ये थोड़ा बहुत बेनिफिट जो इसको हो रहा है ये इसके साथ मोर लेस ऑफसेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं मज़ीद आपके साथ इसका जो प्राइस एक्शन है, जो आने वाले दिनों में इसमें चीज़ें डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। तो जिस तरह के मैंने वीडियो के शुरू में आपके साथ शेयर किया था कि जो इसकी पोटेंशियल एक्विजिशन हो रही है, अगर इसके बाद एक सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज ये एक्विजिशन हो जाती है, तो उस एक्विजिशन के होने के बाद लेट्स सपोज कि जो लकी ग्रुप है इसको एक्वायर कर लेता है, तो लकी ग्रुप का जो बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि जो लकी ग्रुप है इसका जितना भी कैश जनरेट होगा वो इन्वेस्ट करेगा इसकी फर्दर ग्रोथ के लिए। तो इससे जो इसके शेयर होल्डर्स की डिविडेंड पेमेंट है वो कम होगी, और उस डिविडेंड कम होने की वजह से इसकी जो पे आउट रेशोस हैं वो गिरेंगी। तो इसमें ये भी चीज़ एक नेगेटिव प्राइस एक्शन क्रिएट कर सकती है। तो व्यूअर्स, रिगार्डिंग लॉट कैप आपके साथ बड़ा एक ब्रीफ सा मैंने डिस्कस किया। वंस अगेन समराइज कर देता हूँ कि जो इसमें प्राइस एक्शन आ रहा है वो बेसिकली इसमें एक न्यूज़ है कि जो
पोटेंशियल सेल हो रही है और उसमें जो लकी सीमेंट की रिन्यूड एंट्री है उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा हमने अपसाइड देखी। और साथ साथ ये जो 30 रुपये वाली मैंने आपसे बात की कि शायद 12.5% की स्टेक है, 30% पे अगर बाय 30 रुपये पे अगर बाय होता है तो उस वजह से लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म इसमें न्यूज़ है जिसकी वजह से ये शेयर थोड़ा सा पॉजिटिव में आया है। अगर अगर हम इसका फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट देखें तो इसकी अर्निंग्स थोड़ी सी डाउन साइड पे हमें आने वाले साल में भी नज़र आ रही हैं। सेल्स कम है, इसके मार्जिन कम है, देयरफॉर अर्निंग वाइज इस कंपनी में ऐसा पोटेंशियल नहीं है कि इसमें इतना बड़ा प्राइस रिडक्शन आए। देयरफॉर वी आर रिकमेंडिंग कि एट करंट लेवल्स आप इसमें प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर कीजिए। लेकिन इसमें यह ज़रूर है कि अगर आपको ये शेयर थोड़ा टिप्स में मिले और इसमें जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो इसमें आपको ऑब्वियसली ये अगर टिप्स पे मिलता है तो 3 रुपये यहाँ से नीचे के लेवल पे तो ये इसके आइडियल बाइंग लेवल्स होंगे और आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी रिटर्न यहाँ से मिल सकती है। तो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेस वीडियो। इसमें बेसिकली हमने दो कंपनीज का आपके साथ डिस्कस किया और जो स्टॉक मार्केट की पोजीशन है वो इंशाल्लाह अपनी डेली रिव्यू की वीडियोस में आपके साथ हम टाइम एंड अगेन शेयर करेंगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू subscribe to our channel and like and share our videos. Thank you very much once again. Take care. Allah Hafiz.